हाँ भाई बच्चा लोग, एक बार कमेंट में लिख के बताओ सभी को आवाज आ रही है। हम्म। हाँ भाई, आवाज 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 आ रही है। ये कौन से नंबर की क्लास है हमारी? 11 12? मेरे इसमें 12 दिखा रहा है। हम्म, अच्छा ठीक है। आ रहा है। ठीक है। हाँ जी। आवाज बढ़ाएं, आवाज आवाज तो फुल है। सर मैं पीछे हो गया हूँ। हमारे होते हुए कोई पीछे नहीं हो सकता। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आगे क्लासेस बढ़ा दी जाएंगी। आगे आगे देखते हैं किस तरीके से क्या किया जाएगा, टेंशन ना लो। हाँ जी, बिल्कुल। अब हम कमेंट में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। कमेंट मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं आज। जब तक पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा दूंगा तब तक कोई कमेंट नहीं देखा जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए कमेंट बिल्कुल ना करें। पहले ही बता दिया मैंने, कमेंट बाद में देखे जाएंगे, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होता है इससे पढ़ाई में। ठीक है? चलो भाई, कल मैंने सिनोनियम्स करा दिए थे क्या? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या मैंने सिनोनियम्स कल करा दिए थे? जो भी डाउट्स वगैरह हैं क्लास के एंड में लूंगा सबके। नाइट क्लास कब से होगी? सब हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? सिनोनियम्स हो गए थे ना, तो एंटोनियम से चल रहे हम लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट देखो जरा। मेरा चैन भी तू मेरी, चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड क्या है हमारे पास? लुगुबरस। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द वर्ड इज लुगुबरस। लुगुबरस का मतलब क्या होता है? लुगुबरस का मतलब होता है निराश। हिंदी में इसे कहते हैं निराश। इंग्लिश में इसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सैड, डेस्पोंडेंट भी निराश होता है,
ग्लूमी भी निराश होता है, डिसकंसोलेट भी निराश होता है, पॉइग्नेंट भी निराश होता है, डिस्ट्रेस्ड भी निराश होता है, और सोम्बर भी निराश होता है। अब निराश का एक और सिनोनियम है मॉर्नफुल, तो ये भी ए ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है निराश। उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा चीयरफुल, क्योंकि चीयरफुल क्या होता है, खुश। जो बंदा चीयरफुल है वो है खुश, तो निराश का उल्टा हो जाएगा चीयरफुल। ठीक है भाई। और तुम्हारे लिए खुशखबरी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो अगर बात में मजा आ जाए तो। मंडे से तुम्हें जो पीडीएफ मिलेगी वो एनोटेशन के साथ मिलेगी। मतलब जैसे मैं ये लिख रहा हूं ना, ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। मैंने क्या कहा था आपसे, हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक नई खुशी जरूर दूंगा मैं धीरे धीरे। ठीक है। तो बात में मजा आने वाला है आप लोगों के लिए। हार्मलेस क्या होता है, हार्मलेस होता है हार्मफुल जिसका नुकसान हो, और हार्मलेस जिसका कोई नुकसान ना हो उसे कहते हैं हार्मलेस। जिसका कोई नुकसान ना हो उसे कहते हैं हार्मलेस। इंटरमिटेंट, अगर मान लो बारिश इंटरमिटेंट होती है तो आप कह सकते हो इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली, इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली। तो इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। हिंदी में लिखेंगे रुक रुक कर, और इंग्लिश में लिखेंगे इररेगुलर। इंग्लिश में लिखेंगे इररेगुलर और इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे रुक रुक कर। ठीक है भाई। और एक खुशी और है तुम्हारे लिए, मतलब वो तो ऐसी खुशी है, वो तो अल्टीमेट ही होने वाली है। कहो तो उसे भी बता दूं या अभी सरप्राइज रहने दे। तो इंटरमिटेंट का मतलब है रुक रुक कर, इस इररेगुलर। इसका एक और सिनोनियम हम लिखेंगे यहां पर स्पोरेडिक, SPORADIC। स्पोरेडिक का मतलब होता है रुक रुक कर, या इसी को हम लोग कह देंगे स्पेसमोडिक। स्पेसमोडिक, स्पेसमोडिक, या इसी को हम लोग कह देंगे इरेटिक। इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर मतलब इरेगुलर। तो ये सारे हो जाएंगे इरेगुलर, यानी कि रुक रुक कर। ठीक है भाई, रुक रुक कर, इरेगुलर, रुक रुक कर। किस चीज का क्लास चल रहा है? ऐसे प्राणी कौन से गोले से आते हैं ये लोग, जिसे ये नहीं पता ये क्लास कौन सी चल रही है। रुक रुक कर। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ड है हमारे पास पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस क्या होता है, कंजूस। कंजूस के लिए वर्ड क्या है, निगार्ड। निगार्ड क्या होता है, कंजूस। माइजर क्या होता है, कंजूस। क्लोज फिस्टेड क्या होता है, कंजूस। और स्टिंजी भी क्या होता है, स्टिंजी भी होता है कंजूस। ठीक भाई। अगला जेनरस। अब सुनो ध्यान से, कंजूस का उल्टा क्या होता है, ये तो हो गया जो पैसा खर्च नहीं करता, ये बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करता। और ये हो जाता है जनरस, होता है वो व्यक्ति जो चैरिटी करता है। क्या करता है, चैरिटी। तो इसी को हम कह देंगे चैरिटेबल। हिंदी में इसे कहते हैं उदार, जो पैसे से सहायता करता है दूसरों की, चैरिटी करता है, जैसे रतन टाटा। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा जनरस। ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो हॉस्टाइल व्यक्ति कैसा होता है, हॉस्टाइल होता है हमारा विरोधी। कौन होता है, हॉस्टाइल होता है हमारा विरोधी, यानी कि दुश्मन। तो बेटे डी और बी आपस में एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम है। डी और बी आपस में क्या है, सिनोनियम है। जी हां, डी और बी क्या है, सिनोनियम है। हॉस्टाइल मतलब एनिमी, ENEMY। और इनमिकल, इनमिकल भी क्या होता है, दुश्मन, एनिमी। तो एनिमी ये दोनों सेम है। और इसी के लिए एक वर्ड लिखेंगे फो, FOE। फो मतलब दुश्मन, FOE, फो मतलब भी दुश्मन ही होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसमें एक वर्ड था यूमेन। यूमेन का मतलब क्या होता है, यूमेन का मतलब होता है दयालु। अगर आप ह्यूमेन हैं तो इसका मतलब आप काइंड हैं, दयालु हैं। ठीक है जी। तो ह्यूमेन मतलब दयालु, काइंड, या मर्सीफुल, MERCIFUL, मर्सीफुल, काइंड, दयालु। तो फिफ्थ का सी, मतलब सॉरी सी का मीनिंग आ गया। फिफ्थ का एंटोनियम क्या था इसमें, जेनरस। अगला वर्ड क्या है, मेहमत। मेहमत का मतलब क्या होता है, मेहमत होता है जो साइज में बहुत बड़ा हो, उसे हम लोग कहेंगे मेहमत, जो विशाल काय हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेहमत। मेहमत मींस जो साइज में बहुत बड़ा हो उसे कहेंगे मेहमत। ये बना दिया हमने, है ना, गोलू मोलू। तो विशाल काय, ह्यूज इन साइज, गाइगेंटिक,
कोलोजल, ये कोलोजल तो आपका कई बार पेपर में पूछ चुका है। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मतलब जो बहुत बड़ा हो साइज में। गार्गेंट्यून, ये भी मैंने नया वर्ड डाला इसमें, ये भी बहुत बड़ा साइज में होता है। जाइंट भी, एनॉर्मस, ये सारे क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, टाइनी, क्योंकि टाइनी क्या होता है, साइज में बहुत छोटा। ये इसका छोटू मोटू हमने भाई बना दिया है ना। ठीक है, ये हो गया साइज में टाइनी, यानी कि साइज में बहुत छोटा। हाँ जी, साइज में बहुत छोटा। चलिए, तो मेहमत का उल्टा हो जाएगा टाइनी। अब इसके ऑप्शंस को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। ऑप्शन में पहला जो वर्ड है डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से हेट करना, हेट नफरत करना, या डिसलाइक, डिसलाइक नापसंद करना किसी को, है ना। एबहोर, एबहोर करना किसी को, या डेस्पाइज, DESPISE, डेस्पाइज, किसी से घृणा करना। अच्छा, थ्रेट क्या होता है, थ्रेट होता है खतरा, खतरा यानी कि डेंजर, DANGER, या इसी को हम कहेंगे मीनेस, मीनेस। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, टेररिज्म, टेररिज्म इज अ मीनेस टू ह्यूमैनिटी, आतंकवाद जो है वो मानव जाति के लिए क्या है, खतरा है। और डेट्रीमेंटल क्या होता है भाई मेरे, डेट्रीमेंटल आप सभी को पता है, इंजूरियस, हानिकारक, हार्मफुल, हैजार्डस। चलिए, ठीक है भाई। तो मैमथ मींस बहुत बड़ा साइज में, ह्यूज इन साइज, गाइगेंटिक, कोलोजल, मॉन्स्ट्रस, ये सारे सिनोनियम हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, टाइनी, टाइनी क्या होता है, साइज में बहुत छोटा, ये होता है साइज में बहुत बड़ा, तो अपोजिट हो जाएगा इसका टाइनी। बाकी सारे ऑप्शन मैंने खोल दिए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट। चलिए, ईडियम्स में आ जाओ। पहला ईडियम क्या है, पहला ईडियम है मेरे भाई, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है, टू ब्रेक द आइस करने का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। मान लो आप शांत बैठे हैं, यू आर साइलेंट, है ना, और आप अचानक से किसी ग्रुप में बोलने लग जाते हैं। मान लो यहां पर ये हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई बोल नहीं रहा है, आप जीडी में बैठे हैं और आपको किसी ने कहा चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, लेट्स हु विल ब्रेक द आइस, लेट्स सी। तो जो भी ब्रेक द आइस करेगा, इसका मतलब वो बोलना स्टार्ट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत करना शुरू कर देना। तो 7 का आंसर क्या होगा, बी। अगला है टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपने कई बार एक फ्रेज सुना होगा कि डोंट जज अ बुक, एक किताब को जज मत करो इसके कवर से। कवर इसका खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर मटेरियल क्या है, उससे आप इसको जज करो। तो इसका मतलब होगा टू जज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, बाहरी दिखावे से किसी को जज मत करो। बाहर से कोई भी सुंदर अच्छा बुरा हो सकता है, किसी इंसान को जज करना होता है उसके कैरेक्टर से, उसकी बातों से। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 8 का बी। तो ये था जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट 9, थ्रो अप द स्पॉन्ज। हाँ जी, थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है, किसी के सामने हथियार डाल देना। सर नहीं भी, अरे यार एग्जाम हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब करवा दूंगा मैं। हाँ, हाँ जी, चलिए। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब क्या होगा भाई, थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, हार मान लेना। तो आंसर हो जाएगा टू सरेंडर या टू गिव अप। ए, हार मान लेना
या सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस। मतलब कोई चीज जब अचानक से होती है, कोई चीज जब अचानक से हो तो उसे क्या कहते हैं? देखो भाई, जब कोई चीज जानबूझकर होती है तो उसे कहते हैं डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटेंशनल, INTENTIONAL, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर। और फॉर्ट्यूटस इसका आंसर है, इसका मतलब होता है बाय चांस, अचानक से। तो जो चीज बाय चांस होती है उसे हम लोग कहते हैं फॉर्ट्यूटस। क्या कहते हैं? फॉर्ट्यूटस मींस हैपनिंग बाय चांस, अचानक से होना, आपको पता ही नहीं है उस चीज का। फिर आता है, अच्छा कई बच्चे सोचेंगे सर ये वाला होगा, बेटे वो एक्सीडेंटल होता है जो अचानक से होता है, ये एक्सीडेंटल नहीं, ये है ऑक्सीडेंटल। और याद करो मैंने ऑक्सीडेंटल आपको पढ़ाया था कल ही, ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है वेस्टर्न, वेस्टर्न, है ना, वेस्ट के लोग। और हम क्या हैं? ओरिएंटल। एशिया वाले क्या होते हैं? ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न। तो रिलेटेड टू वेस्ट, वेस्ट से संबंधित मतलब यूरोप से संबंधित लोगों को कहते हैं ऑक्सीडेंटल। और पर्पसफुल क्या होता है? ये तो बिल्कुल आसान है। पर्पसफुल का मतलब होता है जब किसी चीज को पर्पस के साथ किया जाता है। ये तो सिंपल है, इसका कोई मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई सिनोनियम लिखेंगे, ठीक है। तो पर्पसफुल, जब आप किसी चीज को पर्पसफुल करते हो तो इसका मतलब किसी उद्देश्य के साथ करते हो। तो पर्पसफुल का मतलब होता है विद अ पर्पस, उद्देश्य के साथ। अगला आता है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट। अब मान लो गांव में कोई झगड़ा हो गया और इस झगड़े को सॉल्व करने के लिए दो पार्टियों के बीच में एक झगड़ा हो गया, तो किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, सरपंच टाइप के लोग होते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? इन दोनों के बीच में जो झगड़ा होगा उसे सॉल्व कराएगा। तो इस झगड़े को सॉल्व कराने वाले व्यक्ति को पूछ रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? वो व्यक्ति होता है आर्बिट्रेटर। कौन होता है? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो दो लोगों के बीच में लड़ाई को सॉल्व कराता है, ठीक है। अब अगर इसके ऑप्शंस में आपके सामने खोलूं तो ऑप्शन में हो, अगला हमें ऑप्शन दिया है एथीस्ट। एथीस्ट कौन होता है? एथीस्ट होता है डज नॉट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे कहते हैं एथीस्ट। क्या कहते हैं बेटे? एथीस्ट कहते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये कहलाता है एथीस्ट। दूसरा है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट क्या होता है? एनार्किस्ट होता है जिसको लॉ नहीं पसंद, जो अराजकता फैलाना चाहता है। वन हु, पूरा लिख लो दोबारा से, वन हु डज नॉट वांट लॉ, ठीक है जी। इसे कहेंगे अराजक, यानी कि अराजकता फैलाने वाला, जो कानून नहीं चाहता है, जो ये चाहता है कानून खत्म हो जाए, कानून नष्ट हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग एनार्किस्ट। और ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर होता है एन ऑफिशियल, ऑफिशियल अकाउंटेंट। एन ऑफिशियल अकाउंटेंट मतलब एक सरकारी अकाउंटेंट, सरकार का जो अकाउंटेंट होता है। अच्छा मान लो मैं एक प्राइवेट कंपनी डील करता हूं और मैं अगर कोई अकाउंटेंट रख लूं तो वो ऑडिटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्राइवेट बंदा है। जो सरकार का होता है, जो ऑडिट करने के लिए आता है, उसे असिस्टेंट, उस असिस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑडिटर कहेंगे। ऑडिटर की पोस्ट भी आती है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो ऑफिशियल अकाउंटेंट, ऑफिशियल का मतलब है यहां पर सरकारी अकाउंटेंट को कहते हैं ऑडिटर, जो ऑडिट करने का काम करता है। हाँ, जो अकाउंट्स संभालता है। ठीक है भाई, चलो नोट करो फटाफट और थम्स अप डाल दो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हो गया है। मोहित, पानी तो दे दे भाई।
हाँ भाई, हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तुम्हारी शादी भी होगी। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हारे बच्चे होंगे, है ना। बच्चे होंगे तो बच्चों को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? तुम तो जॉब कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, तो तुम एक ड्राइवर हायर करोगे अपने लिए। उस ड्राइवर को हम क्या कहेंगे? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार। प्राइवेट कार, प्राइवेट कार को ड्राइव करने के लिए व्यक्ति जो आप ड्राइवर हायर करोगे, उस ड्राइवर को कहेंगे शॉफर। क्या कहेंगे? शॉफर। तो आंसर होगा ए। पायलट नहीं कहेंगे उसे, और ना कैप्टन कहेंगे उसे, ठीक है। ना पायलट कहेंगे ना कैप्टन, ठीक भाई। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? शॉफर कहेंगे, ये आसान है। और एस्कॉर्ट का मतलब होता है प्रोटेक्ट, किसी की सुरक्षा करना। जब एक गाड़ी चलती है तो चारों तरफ से उसके गाड़ियां चलती हैं, और वो गाड़ियां उस गाड़ी को क्या करती हैं? एस्कॉर्ट करती हैं। तो एस्कॉर्ट का मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि सुरक्षित करना। ठीक है भाई। हाँ, लाइक अ पीएम कार। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर। हाँ भाई, मेरे प्यारे बच्चों, स्पेलिंग एरर में पहला क्वेश्चन जो है, आपको बताना था सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड किसकी है? तो बोरो की स्पेलिंग सही है, उधार लेना, बिल्कुल सही है। अलाउंस की स्पेलिंग सही है, अलाउंस होता है भत्ता। टेररिज्म की TERRORISM, ये भी सही है। अलॉटमेंट की स्पेलिंग गलत है। अलॉटमेंट क्या होता है? अलॉट करना, किसी को आवंटित करना, बांटना एक तरीके से। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? ALLOTMENT, ये होगी अलॉटमेंट की स्पेलिंग। ठीक है भाई, अलॉटमेंट की स्पेलिंग होगी ALLOT, अलॉटमेंट। अगला है बुके। बुके क्या होता है? बुके BOUQUET, ये बहुत आता है पेपर में। बुके होता है गुलदस्ता। एब्रिज की स्पेलिंग भी सही है, संक्षिप्त करना किसी चीज को। प्लेज मतलब शपथ लेना, वचन करना मतलब शपथ लेना। इसका अर्थ होता है शपथ, शपथ लेना, कसम खाना। प्लेज मतलब शपथ लेना। एक्वेरियम की स्पेलिंग गलत है। एक्वेरियम की स्पेलिंग में से क्या हट जाएगा? यहां पर सी हट जाएगा। AQUARIUM। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम होता है अ प्लेस फॉर फिश। मछलियों के लिए जो कंटेनर होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्वेरियम। मछलियों के लिए, मछलियों की जो जगह होती है, मछली पालन किस में होता, मतलब मछलियों को किस में रखा जाता है? एक्वेरियम में। तो उस, देखा होगा आपने, घर में रखा रहता है वो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें मछलियां घूमती रहती हैं छोटी छोटी सी, उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहा जाता है। 15, 15 में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसकी स्पेलिंग। और बेटे, ये वाला जो है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या होता है? तितली का बच्चा। अच्छा, तितली को हम क्या कहते हैं? बटरफ्लाई। तो कभी कभी पूछ लेता है कि बटरफ्लाई के बेबी को क्या कहेंगे? बटरफ्लाई के बेबी को कहेंगे कैटरपिलर। जी हाँ, बटरफ्लाई के बेबी को हम क्या कहेंगे? कैटरपिलर कहेंगे। क्या कहेंगे जी? कैटरपिलर कहेंगे। किसको? बटरफ्लाई के बेबी को। बटरफ्लाई के बेबी को। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चलिए, लिजार्ड क्या होती है? छिपकली, सबको पता है इजीली। कैमेलियन क्या होता है? गिरगिट, रंग बदलता है ना वो, तो कैमेलियन उसी को कहते हैं। स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो इसी से बना है, स्कॉर्पियन से ही, तो SCORPION। स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू। ये इसकी स्पेलिंग, और ये पेपर में आया हुआ है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है एक बार।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 में पहला फ्रेजल वर्ब दिया है उसने कि मैं अपने अध्यापकों की करता हूं क्या। भाई मैं अपने अध्यापकों की हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिल से। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिल से, और इंग्लिश में से कहेंगे होल हार्टेडली। होल हार्टेडली मतलब दिल से। तो दिल से क्या करूंगा मैं, रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के लिए फ्रेजल वर्ब होता है लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब लिखेंगे आप रिस्पेक्ट। लुक अप टू मींस रिस्पेक्ट करना, किसी का सम्मान करना। नेक्स्ट अगला है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट, HUMILIATE, ह्यूमिलिएट मींस डिसरिस्पेक्ट, बदनामी करना, किसी का अपमान करना किसी का। लुक आउट मींस सतर्क रहना। लुक आउट मींस वॉच, किसी चीज को लेकर सतर्क रहना। और लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन, EXAMINE। एग्जामिन करने का मतलब क्या है, किसी चीज को परखना, परखना या पढ़ना, गो थ्रू करना एक तरीके से। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो जरा 17 में क्या बोल रहा है। मैं 20 साल बाद, आफ्टर 20 years, 20 साल बाद अपने पुराने मित्र से मिला अचानक से। तो इसका आंसर होगा रन इनटू। रन इनटू का मतलब लिखो मीट सडनली। मीट सडनली, किसी से अचानक से मिलना, किसी से अचानक से मिलना, ये होता है मीट सडनली, यानी कि रन इनटू। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसको हटा दो अब यहां से। अब देखो जरा बाकी क्या कह रहा है। रन ऑन, रन ऑन का मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब किसी चीज को जारी रखना, लगातार उसमें लगे रहना, जारी रहना। रन आउट, रन आउट का मतलब होता है कमी पड़ जाना, कमी पड़ना, किसी चीज की कमी पड़ना। टू गेट शॉर्ट, किसी चीज की शॉर्टेज पड़ जाना, कमी पड़ जाना। ठीक है भाई, तो लिखो फटाफट जल्दी से साथ के साथ। बिसेट आया था कोस्ट गार्ड में, हाँ तो मैंने कल बताया तो था बिसेट कोस्ट गार्ड में आया हुआ है। हाँ भाई हो गया, लिख लिया सभी ने। चलो इसकी जगह बनाते हैं, यहाँ जाओ। अब इसमें बचा रन इन। देख बच्चे, रन इन के दो मतलब होते हैं। रन इन का एक मतलब होता है किसी से आर्ग्यू या तो बहस करना। दूसरा मतलब, पहला मीनिंग होता है रन इन का किसी से बहस करना। अगर आपका किसी से अगर आपका किसी से बहस हो गया है, आपकी किसी से लड़ाई हो गई है, तो आप उसके लिए क्या यूज कर दोगे, रन इन कर दोगे। ठीक है। या दूसरा मीनिंग क्या होगा इसका, दूसरा मीनिंग होगा क्या करना, गिरफ्तार करना किसी को। अगर पुलिस ने किसी को रन इन कर लिया है तो अरेस्ट कर लिया है। ये दोनों मीनिंग रन इन के हो जाते हैं, आर्ग्यू करना या किसी को अरेस्ट करना, किसी को गिरफ्तार करना, ये दोनों ही मीनिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा ये वाला कह रहा था कि बीसेट पेपर में आया, हाँ ये बीसेट वाला पेपर में आया हुआ है कोस्ट गार्ड में। बीसेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है विद। बीसेट विद का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ होना। तो 18 का आंसर आप टिक कर लेंगे। 18 का आंसर होगा बीसेट विद। द पाथ ऑफ प्रोग्रेस इज बीसेट विद डिफिकल्टीज। सफलता का जो रास्ता है वो मुसीबतों से भरा हुआ है। तो किसी चीज से भरा हुआ होना या घिरा हुआ होना,
यानी कि बिसेट विद को आप फुल ऑफ भी कह सकते हो, फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ, ओ एफ ऑफ। तो 18 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका आपका, दैट इज विद। विद देख लेना कौन से ऑप्शन में है, ठीक है, बी वाले ऑप्शन में है। हाँ ये बात। चलो भाई फटाफट, तुम लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे, घर से तो सॉल्व किया होगा, आंसर बताओ फटाफट क्या हुआ इसका। नहीं बेटा, सीडीएस में वन वर्ड एक साल पहले आते थे, अब नहीं आते हैं सीडीएस में, अब वन वर्ड नहीं आते हैं। अच्छा बाकी 5 तारीख को पता चल जाएगा, 4 तारीख को अगर आएंगे तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं आएंगे तो वन वर्ड छोड़ देना, बाकी सारा पोर्शन करते रहना, ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो। ठीक, हाँ भाई, नोवेल्स, ड्रामाज, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज, ये नोट करने हैं क्या? नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। चलो मैं बताता हूं, इसमें ध्यान से देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले हमने इसमें करना क्या है, हमने देखना है नाउन कहां है। ही प्रोनाउन है, दैट प्रोनाउन है, दैट भी नहीं लगेगा, रोट वर्ब से स्टार्ट हो नहीं सकता, तो सबसे पहले नाउन से स्टार्ट हो जाएगा जिसका जिक्र चल रहा है। और जिक्र किसका चल रहा है? टैगोर का चल रहा है। टैगोर किस में है? आर में। ये भी गया, ये भी गया। आर के बाद पी कंफर्म है, आर के बाद पी कंफर्म है, तो उठा लो। टैगोर वॉज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स। हर चीज से पहले अगर बात करें तो टैगोर एक पोएट थे, बट ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर भी थे, वो एक राइटर भी थे। हु, अब हु के बाद दैट नहीं आएगा, हु जिन्होंने लिखे, तो सब्जेक्ट के बाद यहां पर वर्ब आ जाएगा, तो पी के बाद क्या आ जाएगा? एस, तो आर पी एस, आंसर हो जाएगा बी। ये बात किस किस का सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलिए 20, 20 में उसने कहा स्टबर्नली रेफ्यूज। देखो डायरेक्ट स्टबर्नली रेफ्यूज एडवर्ब और वर्ब से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो पी से तो गया, पी से गया तो मैंने पी वाला ऑप्शन हटा दिया। फिर द थीफ ऑलमोस्ट, ठीक है जी, हिज हैंड्स अप और ही वुड शूट, तो आर से भी नहीं होगा क्योंकि सीधा हाथ ऊपर किया और शूट करेगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, या तो होगा एस से या होगा क्यू से, ठीक है भाई, तो आर भी गया। अब आ जाओ एस और क्यू में से कि किससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो एक पॉइंट ध्यान ढूंढो इसमें, वेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम, जब पुलिसमैन ने उसे कहा टू कीप हिज हैंड अप, कि वो अपने हाथ ऊपर कर ले नहीं तो वो शूट कर देगा, तो ये बात कंफर्म है कि एस के बाद क्या ही आएगा? आर ही आएगा, क्योंकि पुलिस वाले ने उसे कहा या तो तू अपने हाथ ऊपर कर ले नहीं तो मैं तो गोली मार दूंगा, तो एस के बाद अगर आर आएगा तो अब तुम ढूंढ लो एस के बाद आर किस में है। एस के बाद आर इसमें नहीं है, एस के बाद आर इसमें है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, द थीफ ऑलमोस्ट सडनली स्टबर्नली रेफ्यूज, चोर ने मना कर दिया था, बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। कब? जब पुलिस ने उससे कहा, पुलिस वाले ने उससे कहा कि अपने हाथ ऊपर कर ले नहीं मैं गोली मार दूंगा, तब। तो इसका मतलब डी इसका भी आंसर होगा। मुझे बताना तीनों में से कितना स्कोर रहेगा आपका। अबे कितना बड़ा है, तेरी, तेरी, हाँ। चलो ये थोड़ा छोटा करना पड़ गया क्योंकि साइज बड़ा है इसका, बाकी पीडीएफ तुम्हारे पास है तुम उसी से देख लेना, ठीक है भाई। आओ, अब ये देखो इस वाले में ये लाइन फिक्स थी, ये लाइन फिक्स है मेरे भाई, ये लाइन फिक्स है, ठीक है बच्चों। सडनली द मैन हर्ड द लो हम ऑफ एन इंजन, उस आदमी ने इंजन की आवाज सुनी, जैसे ही उसने इंजन की आवाज सुनी तो सबसे पहले उसने सोचा, एट फर्स्ट, शुरू में उसने सोचा, क्या सोचा? ही थॉट दैट इट मस्ट बी अ कार ट्रेवलिंग, शायद ये कार हो सकती है, शायद ये कार हो सकती है, तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन बचे हमारे पास, क्यू के बाद एस और क्यू के बाद पी, क्यू के बाद एस और क्यू के बाद पी, ठीक है।
तो उसने सोचा ये कार हो सकती है अलोंग द रोड ही हैड रिसेंटली लेफ्ट, जिस कार को उसने छोड़ा था वो कार हो सकती है। अब क्यू के बाद हम पी देखें। देखो क्यू के बाद हमें लेना पड़ेगा एक्स। क्यों लेना पड़ेगा? इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद आप एक चीज देखना, एस के बाद पी आएगा, एस के बाद पी, एस के बाद पी कंफर्म है। सर क्यों कंफर्म है? आप कोई रीजन दे दो तो सुनो। ही एक्सपेक्टेड, उसने ये सोचा कि नॉइज जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा इन द डिस्टेंस, धीरे धीरे नॉइज कम हो जाएगा। इंस्टेड, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ कि जो नॉइज है, इट किसके लिए आया है? नाउन के बाद प्रोनाउन। नॉइज जो है ये धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ा होता चला गया। लाउडर एंड सीम टू बी कमिंग फ्रॉम अबव, और ऊपर से आने लगा। और जब ऊपर से आने लगा तो ऊपर से आने के बाद ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा और उसने देखा कि भाई एक एरोप्लेन जो है, ठीक है, वहां पर है। तो इसका मतलब एस के बाद पी किस में है? एस के बाद पी है ए में, तो इसका आंसर हो गया ए। तो पहले का था डी, दूसरे का डी और तीसरे का था ए। ये थी तुम्हारी आंसर की बन गई। अब मुझे बताओ स्कोर क्या रहा? सर मजा आ रहा है पीक्यूआरएस में तो। अरे टेंशन ना लो भाई साहब, धीरे 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 तुम्हें बारूद बना के भेजूंगा अगले 3 महीने के अंदर अंदर। स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ। मैं पानी पानी हूँ। ठीक है भाई, चलो। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ प्रपोजिशन कहां तक करा दिया था मैंने? प्रपोजिशन मैंने कहां तक करा दिया था? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ जल्दी से। हाँ जी अभिषेक, पी क्यू आर एस समझ में नहीं आया, आज फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं। आगे धीरे धीरे करोगे, एक बार खुद सॉल्व करना बैठ के। जब एक बार खुद सॉल्व कर लोगे बैठ के तब आ जाएगा समझ में, क्योंकि डायरेक्ट समझ में एकदम से नहीं आता। वैसे समझाने के लिए मैंने सारा खोल ही दिया कि किसके बाद क्यों आता है। ठीक है, और एक दिन में तुम सारे पी क्यू आर एस सॉल्व करने लग जाओ ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे सॉल्व करने लग जाओगे। आज ही एक दिन में तुम एरोप्लेन नहीं बन जाओगे, आ जाएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस करना। 86 करा दिए थे, 85 86। चलो 85 से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से आ जाओ। 85 और 86 को फिर से रिपीट कर रहे हैं, फटाफट देखना स्टार्ट कर दो। पहला क्या है आज 85 में? रिकंसाइल। रिकंसाइल के पीछे हम लोग दो प्रपोजिशन लगाते हैं, यहां पे एक दे रखी है, एक मैं आगे भी लूंगा। ठीक है, रिकंसाइल अगर किसी पर्सन के साथ करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ हम रिकंसाइल करते हैं, तो वहां लगता है प्रपोजिशन विद। रिकंसाइल का मतलब होता है एग्री। और अगर हम रिकंसाइल किसी चीज के साथ करते हैं, समथिंग, तो वहां रिकंसाइल के साथ लगता है टू। ठीक है जी, रिकंसाइल विद और रिकंसाइल टू। अब रिकंसाइल टू, एक्सेप्ट पैसिवली, ना चाहते हुए मान लेना किसी बात को। शी हैड टू रिकंसाइल हरसेल्फ टू द अनफेयर डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। अपनी ससुराल वालों की मांग के सामने उसे झुकना पड़ा। इसका मतलब यहां समथिंग का केस है, यहां पर्सन का केस नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रीपोजिशन के बाद अनफेयर डिमांड्स हैं। तो डिमांड्स क्या है? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के केस में रिकंसाइल क्या लेता है?
टू लेता है, तो इसीलिए इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं आपको विद का एग्जांपल यहीं पर लिख के दूं तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो सुनो, ही हैड टू रिकंसाइल विद हिज वाइफ, उसे अपनी पत्नी की बात को मानना पड़ा, यानी कि अपनी पत्नी के साथ एग्री होना पड़ा। तो यहां विद क्यों आया, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, वाइफ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया कंप्लीट आपका, यहां से एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आ जाओ डेप्राइव। डेप्राइव का मतलब मैंने कल बताया था वंचित होना, कमी होना। इसका एक सिनोनियम बताया था बिरेफ्ट। बिरेफ्ट, बिरेफ्ट के साथ भी प्रपोजिशन ऑफ लगती है। कमी होना किसी चीज की, वंचित होना, बिरेफ्ट के साथ भी प्रपोजिशन ऑफ लगता है। डिस्पोजेस यानी कि ऑफ, छीन लेना कोई चीज। सम बैंडिट्स, बैंडिट्स कौन होते हैं, लुटेरे, डाकू, रॉबर्स। कुछ लुटेरों ने डेप्राइव, छीन लिया उससे, ऑफ हर ज्वेलरी, उससे उसकी ज्वेलरी को छीन लिया। ये दोनों सेम ही एग्जांपल हैं। कुछ लुटेरों ने उससे उसकी ज्वेलरी को डेप्राइव कर लिया, मतलब उससे उसको ज्वेलरी को छीन लिया। नेक्स्ट है 87 और 88। ठीक है भाई, 87 और 88। विक्टिम, विक्टिम के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, और इसका पूरा पेयर बनता है फॉल विक्टिम टू समथिंग, किसी चीज का शिकार होना, पीड़ित होना। एग्जाम्पल, मैनी पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू कैंसर, बहुत सारे लोग जो हैं कैंसर के क्या हो गए हैं, शिकार हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कैंसर के शिकार हो गए हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। अशेम्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगती है, ऑफ। अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना, मैं शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ योर बैड बिहेवियर। तो अशेम के साथ ऑफ लगता है, शर्मिंदा होना। एम्ब्रेस्ड होना, ही इज अशेम्ड ऑफ हिज फॉल्ट, वो अपनी गलती पर क्या है, शर्मिंदा है, उसे अपनी गलती की क्या हो रही है, शर्मिंदा हो रही है। बहुत सारे लोग जो अपनी गलतियां करते हैं और उन पर फिर बाद में शर्मिंदा होते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए ध्यानपूर्वक करना चाहिए काम। नेक्स्ट, स्कॉफ का क्या अर्थ होता है, स्कॉफ का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना, मॉक मजाक उड़ाना, जीर मजाक उड़ाना। और यहीं पर एक वर्ड आता है लाफ। इन सभी चारों के चारों वर्ड के साथ प्रपोजिशन लगता है एट, और इनका मतलब होता है मजाक उड़ाना। दे स्कॉफ्ड एट माई आइडिया, उन्होंने मेरे आइडिया का मजाक उड़ाया। कौन सा आइडिया, ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन न्यू वेंचर, वेंचर मतलब बिजनेस, नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के आइडिया का उन्होंने मजाक उड़ाया। कंफर्म, प्यारे बच्चों ये है कंफर्म, और एक होता है कंफर्म। कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज को प्रूव करना, पुष्टि करना, और ये क्या है, कंफर्म। कंफर्म का मतलब होता है पालन करना, पालन करना। इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू, कंफर्म के साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है टू। ठीक है भाई, और एक वर्ड यहीं पर लिख लो कंफर्म का सिनोनियम, एडहेयर। एडहेयर के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू। कंप्लाई, कंप्लाई के साथ लगता है विद, इसका मतलब भी होता है पालन करना। और एक होता है अबाइड, अबाइड के साथ क्या लगता है, बाय। इन सभी का एक ही मतलब है, बस प्रपोजिशन अलग अलग हैं। अबाइड बाय, कंप्लाई विद, एडहेयर टू, कंफर्म टू, पालन करना। एग्जाम्पल, ही रेफ्यूज्ड टू कंफर्म टू द लोकल कस्टम, उसने रीति रिवाज को मानने से मना कर दिया। दिस बिल्डिंग डज नॉट कंफर्म टू सेफ्टी रेगुलेशंस, ये सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती। ये बिल्डिंग जो है सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करती। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 90 का मिल गया आपको, दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया।
ये अबाइड बाय, कॉम्प्लाई विद, एडहेयर टू, कंफर्म। ये कंफर्म अलग है, ये अलग है। कंफर्म तो प्रूव करना होता है किसी चीज को, ठीक है। और कंफर्म टू, पालन करना। चारों के साथ प्रपोजिशन बता दी मैंने आपको, चारों वर्ड क्लियर हो गए यहां पर। नेक्स्ट आता है सजेस्टेड प्रपोज्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी जब आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा। देखो, सजेस्टेड और प्रपोज के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां प्रपोजिशन लगेगी टू। जैसे आई सजेस्टेड टू हिम, मैंने उसे सजेस्ट किया। ही प्रपोज्ड टू मी, उसने मुझे प्रपोज किया। ठीक है जी, दोनों के पीछे टू आता है। ये है भाई बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्फेस्टेड विद। इन्फेस्टेड विद का मतलब होता है फुल ऑफ। किसी, बिसेट विद सुना है आपने, अभी बताया था बिसेट विद, वही है ये बिल्कुल। तो दिस हाउस इज इन्फेस्टेड विद रैट्स, ये घर चूहों से भरा हुआ है, ग्रसित है। अगर मैं यहां इन्फेस्ट की जगह फुल लगा दूं तो फुल के साथ भी प्रपोजिशन लग जाएगी ऑफ। फुल के साथ ऑफ, इन्फेस्ट के साथ विद, और अभी मैंने आपको बताया था बिसेट। बिसेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगेगी, विद। बिसेट विद। बिसेट की फिक्स प्रपोजिशन है विद। नेक्स्ट, अगला है सिक। देख बेटा, वैसे तो सिक का मतलब बीमार होता है, लेकिन जब हम सिक के पीछे ऑफ लगा दें तो सिक ऑफ समथिंग। सिक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से परेशान हो जाना। क्या हो जाना, परेशान हो जाना। हिंदी में इंग्लिश में फेड अप। फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना, ठीक है। आई एम सिक ऑफ द होल मैटर, मैं इस पूरे मुद्दे से बीमार थोड़ी हो गया हूं, मैं इस पूरे मुद्दे से परेशान हो गया हूं। अगला है वियरी। वियरी का मतलब होता है टायर्ड। टायर्ड ऑफ समथिंग, वियरी ऑफ समथिंग, किसी चीज से क्या हो जाना, परेशान हो जाना, थक जाना, ठीक है। ही वॉज वियरी ऑफ स्टडी, वो पढ़ाई से क्या हो गया था, थक गया। एंड रिटायर्ड टू बेड, रिटायर्ड फ्रॉम नहीं आएगा यहां पर, रिटायर्ड टू बेड। अब आप कहोगे सर रिटायर टू बेड का मतलब क्या है, तो रिटायर टू बेड का मतलब होता है सो जाना, टू टेक रेस्ट, आराम लेना। कभी सोचो रिटायर बेड हो गया है ना, वो नहीं लगना। रिटायर टू बेड का मतलब है आराम करना, ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत आता है भाई, गुड एट, वीक एट, स्लो एट, किसी काम में अच्छा या बुरा होना। गुड एट, वीक एट, स्लो एट। डूइंग समथिंग, किसी काम में, किसी काम को करने में अच्छा या बुरा होना। ये बहुत ज्यादा पूछता है आपसे गुड एट वीक एट वाला। एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। शी इज स्लो एट कुकिंग, वो कुकिंग में अच्छी है। यू आर बैड एट फिजिक्स, तुम फिजिक्स में खराब हो, ठीक है। ये वर्ड छूट गया था यहां पर। अगला है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सिमिलर, किसी के समान होना। आइडेंटिकल के साथ क्या लगेगा, टू। सिमिलर के साथ भी क्या लगता है, टू। योर व्यूज आर आइडेंटिकल टू माइन, तुम्हारे विचार जो हैं वो मेरे विचारों के जैसे हैं। और इनका सिनोनियम क्या है, अलाइक। अलाइक मतलब भी क्या होता है, सिमिलर ही होता है। दोनों के साथ टू लगेगा वहां भी। एस्टोनिश, ओ माई गॉड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। एस्टोनिश के साथ फिक्स प्रपोजिशन एट। इसी का एक भाई आता है अगेस्ट, AGHAST, अगेस्ट। इसी का एक भाई आता है सरप्राइज, सरप्राइज्ड पैसिव में। ये भी क्या लेता है, एट, आश्चर्यचकित होना। ये भी क्या लेता है, एट, आश्चर्यचकित होना। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर, मैं उसके फेल होने पर क्या हो गया, मैं सरप्राइज्ड हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है भाई। अभिषेक मिश्रा, आप मेरे कमेंट्स नहीं देखते हो, एक डाउट है, एस्पायर के साथ प्रीपोजिशन क्या होगी, फॉर। एस्पायर फॉर समथिंग,
किसी चीज की इच्छा करना। अब कमेंट मत करना, जब मैंने बोल दिया था मैं लास्ट में ले लूंगा, बता इतना सा डाउट था तेरा, और इसके लिए बच्चों को परेशान कर रखा है तूने। जब मैंने बोल रखा है कि मैं लास्ट में डाउट ले लूंगा, स्पैम मत किया करो बीच में। नेक्स्ट, अमेज्ड, अभी बताया एट, आश्चर्यचकित होना किसी चीज पर। शी वॉज अमेज्ड एट, अगर शॉक्ड आएगा तो शॉक्ड के साथ भी एट, किसी चीज पर आश्चर्यचकित होना। एंडोर्ड की फिक्स प्रपोजिशन क्या है? विद। एंडोर्ड विद का मतलब होता है गिफ्टेड विद, लिख रखा है वैसे तो यहां पे, गिफ्टेड विद, किसी चीज से कोई चीज आपको अगर मिली हुई होती है ऑलरेडी, उस वो आपको गिफ्टेड होती है, आपको स्टार्टिंग से ही मिली होती है, तो उसके लिए आप करते हैं एंडोर्ड विद। ठीक है। लता मंगेशकर इज, अब इज तो नहीं रही, जब मैंने सेंटेंस लिखा था तब वो जिंदा थी, अब तो जिंदा नहीं रही हमारी, है ना, कोकिला जो है, स्वर कोकिला, तो वॉज। लता मंगेशकर वॉज एंडोर्ड विद द टैलेंट ऑफ सिंगिंग, वो सिंगिंग के टैलेंट से क्या थी? बचपन से ही उन्हें गिफ्टेड था ये टैलेंट सिंगिंग का। ठीक है। डिवॉइड, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कमी होना, और इसका मतलब होता है डेप्राइव्ड। डेप्राइव्ड के पीछे भी क्या लगता है? ऑफ। इसी का मतलब होता है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट के साथ भी क्या लगता है? ऑफ, किसी चीज की कमी होना, वंचित होना। ठीक है। तो मनीष इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, मनीष में कॉमन सेंस की क्या है? कॉमन सेंस की क्या है? कमी है। एस्टोनिश एट इस बार आया था डिक्शनरी से, फिर हाँ बिल्कुल, पूरी डिक्शनरी याद कर लो, सबसे बढ़िया है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर क्या जरूरत है, पूरी उम्र बीत जाएगी लर्न करने। गार्ड, गार्ड के साथ प्रपोजिशन लगती है अगेंस्ट, लेकिन गार्ड वर्ब के रूप में यूज होना चाहिए, बैठने वाला गार्ड नहीं। गार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट, किसी चीज से सुरक्षित रहना, सुरक्षा करना। एग्जाम्पल, यू शुड गार्ड अगेंस्ट बैड हैबिट्स, तुम्हें बुरी आदतों से बचना चाहिए, बुरी आदतों को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। तो गार्ड अगेंस्ट का मतलब है अवॉइड करना। एकम्प्लिश का मतलब क्या है? एकम्प्लिश्ड का मतलब होता है स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, निपुण होना। अडेप्ट, ADEPT, किसी काम में निपुण होना, ADEPT। ठीक है। वर्स्ड, VERSED, और इन सभी के साथ इन आएगा, लिख लो फटाफट, इन सभी के साथ क्या आएगा? इन होगा। यहां पर इस अडेप्ट की स्पेलिंग ना ADEPT होगी, ये वाला अडेप्ट। तो शी इज accomplished इन पेंटिंग, वो पेंटिंग में क्या है? निपुण है। ठीक है भाई, प्रोफिशिएंट सबके साथ इन आएगा। नेक्स्ट, अगला। नेक्स्ट है एक्विंटेंस। देख बेटा, एक्विंटेंस नाउन है, एक्विंटेंस होता है परिचित, और एक होता है एक्विंटेड, ACQUAINTED, एक्विंटेड, ये होता है एडजेक्टिव, इसके साथ लगता है विद, और इसके साथ भी लगता है विद, नाउन के साथ भी और एडजेक्टिव के साथ भी, दोनों के साथ विद लगता है, परिचित होना। तो आई हैव नो एक्विंटेंस विद रोहन, मेरी रोहन से कोई पहचान नहीं है। क्योर, क्योर के साथ क्या लगता है? क्योर के दो केस आते हैं, यहां पर एक लिखा हुआ है, दोनों लिख देता हूं मैं। क्योर अपने पीछे वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में लेता है ऑफ, और नाउन के रूप में लेता है फॉर। और ये तुम्हारा एनडीए में ऑलरेडी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योर ऑफ, क्योर फॉर। देखो अब कैसे पकड़ोगे सेंटेंस को? देयर इज नो क्योर, अब नो क्या होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन, और क्योर अगर नाउन है तो इसके साथ प्रपोजिशन क्या आएगी? फॉर। नाउन के रूप में क्योर के पीछे फिक्स प्रपोजिशन क्या रहेगी? फॉर।
ठीक है भाई, इंग्लिश की क्लास का टाइम कर देंगे, क्यों टिकट ले रहे हो? क्या करोगे बताओ, सुबह या शाम को? नेक्स्ट, अगला, एयर टू। एयर मतलब उत्तराधिकारी होना। हिज सन इज एन एयर टू द थ्रोन। थ्रोन मतलब साम्राज्य। उसका जो बेटा है उसके साम्राज्य का क्या है? वारिस है, ठीक है, उत्तराधिकारी है। इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड एडजेक्टिव हो जाता है। इंटरेस्टेड के पीछे भी क्या लगता है? इन। और इंटरेस्ट के पीछे भी क्या लगता है? इन। वी हैव नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, हमें म्यूजिक में कोई रुचि नहीं है। या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, वहां भी इन आएगा। इनविटेशन और इनवाइट, इनवाइट होगी वर्ब और इनविटेशन होगा नाउन। दोनों के पीछे क्या लग जाता है? टू लग जाता है। दोनों के पीछे टू लगता है मेरे भाई। जैसे कि एग्जांपल, दे हैव सेंट अस एन इनविटेशन टू डिनर। इसी को अगर मैं वर्ब में लिखना चाहूं तो आप इसे लिख सकते हो, दे हैव इनवाइटेड अस टू डिनर। उन्होंने हमें खाने पर बुलाया है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं रात को करो, कुछ कह रहे हैं दिन में करो। ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई? सब एक ही ओपिनियन बनाओ। देखो भाई, अगला है प्राइड। प्राइड होता है नाउन, इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है इन। ही टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज वर्क, उसे अपने काम पर फक्र होता है, गर्व होता है। अच्छा, अगर बच्चों प्राइड की जगह प्राउड आ जाए तो प्राउड होता है एडजेक्टिव और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ। अगला है इसमें वर्ड क्वेरल, लेकिन क्वेरल के साथ दो प्रपोजिशन आती हैं तो मैं इसलिए उसका पेयर बना देता हूं, ये लो। क्वेरल के साथ विद लगता है और क्वेरल के साथ ओवर लगता है। विद लगता है पर्सन के केस में जब किसी व्यक्ति से लड़ाई करोगे, और ओवर लगता है समथिंग जब किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ोगे। क्वेरल ओवर समथिंग। ठीक है, तो योर क्वेरल विद हर, यहां पर विद आ जाएगा क्योंकि हर क्या है? पर्सन। हर है पर्सन। तुम्हारा जो झगड़ा है उसके साथ हैज बिकम द टॉक ऑफ द सिटी, इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि शहर में एक मुद्दा बन गया है, अट्रैक्शन का केंद्र, आकर्षण का केंद्र बन गया है शहर के अंदर। तो 109 का जो आंसर मीनिंग होगा क्वेरल विद, क्योंकि यहां पर झगड़ा है। लेकिन क्वेरल विद मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेरल विद पर्सन और क्वेरल ओवर समथिंग दोनों सही है। विद भी सही है और ओवर भी सही है, इसलिए मैंने आपको दोनों दिए हुए हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट।
अगला है रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट और रिगार्ड दोनों का एक ही मतलब है, दोनों के साथ प्रपोजिशन आएगी फॉर। रेस्पेक्ट फॉर समवन, रिगार्ड फॉर समवन। तो वी शुड हैव रेस्पेक्ट, वी शुड हैव रेस्पेक्ट। वैसे आपको बता दूं यहां पर दोनों ही नाउन है, अगर नाउन होंगे तभी प्रपोजिशन आएगी, ये दोनों ही क्या है, नाउन है। वी शुड हैव रेस्पेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब, हैव मेन वर्ब, और रेस्पेक्ट यहां पर क्या है, नाउन। वी शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स के लिए रेस्पेक्ट रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये रेस्पेक्ट वर्ब के रूप में आ गया तो ये कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। जैसे कि मैं कहूं आपको वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। अब देखो इस सेंटेंस में शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब, रेस्पेक्ट हो गया मेन वर्ब, और जैसे ही ये वर्ब हुआ वैसे ही कोई प्रपोजिशन नहीं आई, तो वर्ब के रूप में ये कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि रेस्पेक्ट वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, नो प्रपोजिशन एट ऑल, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट, एक्विट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? एक्विट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ, किसी को आरोप से मुक्त करना। तो रमन हैज बीन एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस, उसको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अगला है अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। अफ्रेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ, किसी चीज से डरा हुआ होना। माई डॉटर इज अफ्रेड ऑफ कमिंग बिफोर यू, मेरी जो डॉटर है वो तुम्हारे सामने आने से डरती है। अफ्रेड तो शायद मैंने पहले भी करा दिया था इसमें। ठीक है भाई, तो देख लो दोनों सेंटेंस, इसमें शुड हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब ये रही, हैव जो है ये वर्ब है, वी शुड हैव हमें रखना चाहिए, तो रखना, तो ये है वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये है नाउन। और इस वाले में ये हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब, यहां रेस्पेक्ट मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको रेस्पेक्ट का दोनों के समझा दिए, नाउन के रूप में फॉर और वर्ब के रूप में नो प्रपोजिशन। ठीक है भाई। अच्छा, ये वर्ड छूट गया एक, 110 वाला, रिमेडी। रिमेडी, अरे वाह, अभी तो बताया था मैंने। रिमेडी क्या होता है, क्योर। क्योर क्या होता है, नाउन, तब लगता है फॉर, और रिमेडी भी नाउन होता है और इसका मतलब भी रिमेडी का क्योर ही होता है, तो इसके साथ भी क्या लगता है, फॉर। तो देर इज नो क्योर या देर इज नो रिमेडी फॉर दिस डिजीज, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, एक बात तो सुन लो, काम की बात, कल तुम्हारा टेस्ट भी है, और टेस्ट किस चीज का है, पहले पूछो जरा किस चीज का टेस्ट है, तब बताऊंगा। अफ्रेड करा दिया, अमेज्ड करा दिया, एवर्स। अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित होना, अमेज के पीछे फिक्स प्रपोजिशन है एट, तो आई एम अमेज्ड एट हिज रिएक्शन, मैं उसकी रिएक्शन को लेकर आश्चर्य में हूं। एवर्स कराया हुआ है, एवर्स के साथ टू, नफरत होना किसी चीज से। मोहित इज एवर्स टू ईटिंग बनाना, मोहित को बनाना से नफरत है, ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन है। बेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, बेंट ऑन, ठीक है। तो ही इज, अच्छा इसका मतलब क्या होता है बेंट ऑन का, बेंट ऑन का मतलब होता है डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय कर लेना किसी चीज का। तो ही इज बेंट ऑन डूइंग इट, उसने इस काम को करने का क्या कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है। ठीक है भाई, दृढ़ निश्चय कर लिया है।
तो कल प्रपोजिशन, सॉरी, कल टेस्ट किस चीज का है, इसका खुलासा अभी कर देते हैं, 1 मिनट रुको। नेक्स्ट, अगला है डेफ। डेफ मतलब अनसुना कर देना, यानी कि नॉट टू पे अटेंशन। अगर पे अटेंशन आएगा, अच्छा सुनो, लिसन का उल्टा होता है डेफ। लिसन मतलब होता है, याद करने का तरीका, लिसन के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है, टू। ध्यान से सुनना, और ध्यान से ना सुनना क्या होता है, बहरा हो जाना, टू। तो दोनों के साथ टू आता है। तो ही वॉज डेफ टू ऑल माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया। डेफिशिएंट के साथ इन। रिच, वारे वाह, ये तो बढ़िया तरीका बन गया, ठीक है, याद करने का। ठीक है, लेकिन सब में नहीं होता, जहां जहां है मैं वो आपको तरीका बता रहा हूं लर्न करने का। रिच इन, प्रचुर मात्रा में होना, डेफिशिएंट इन, कम मात्रा में होना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, रिच इन प्रचुर मात्रा में, डेफिशिएंट इन कम मात्रा में। ठीक है जी। शी इज डेफिशिएंट इन असेंशियल विटामिन, उसके अंदर विटामिन की क्या है, विटामिन की कमी है। और अगर मैं कहता रिच इन विटामिन, तो इसका मतलब विटामिन की मात्रा ज्यादा होती। ठीक है भाई, हाँ जी, उसके अंदर फिर विटामिन की मात्रा कितनी होती, ज्यादा होती। चलिए, नेक्स्ट, फेथफुल। फेथफुल और लॉयल दोनों वर्ड लिख लेना। लॉयल के साथ भी टू, लॉयल टू, और फेथफुल के साथ भी टू, वफादार होना। तो द डॉग इज वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर, कुत्ता जो होता है वो अपने मास्टर के लिए बहुत ही वफादार होता है। इंजूरियस के साथ टू, और अगर डेट्रीमेंटल आ जाए, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, तो डेट्रीमेंटल के साथ भी टू, डेट्रीमेंटल टू, इंजूरियस टू, हानिकारक होना। तो ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्लाइज का मतलब होता है थैंकफुल, आभारी होना। ठीक है जी। या इसी का हम लोग एक सिनोनियम ले लेते हैं, ग्रेटफुल, GREAT नहीं, GRATE, ग्रेटफुल, आभारी होना। इसके साथ भी टू, इसके साथ भी टू, और इसके साथ भी टू, लेकिन किस चीज में, समथिंग, नॉन लिविंग थिंग। अगर इन्हीं तीनों को हमने पर्सन के रूप में दे दिया किसी व्यक्ति का आभार व्यक्त करने के लिए, तो पर्सन के केस में आप लिखोगे, सॉरी, समथिंग नहीं, समवन, यानी कि पर्सन के केस में टू, और समथिंग के केस में, किसी चीज का अगर आभार व्यक्त करोगे तो समथिंग के केस में फॉर। अब सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाता हूं, मजेदार एग्जांपल से। ठीक है, चिंटू एक लड़का है। चिंटू ने, सी फॉर चिंटू, चिंटू ने मिंटू का आभार व्यक्त किया। तो आभार व्यक्त करने के लिए तीनों वर्ड सबका सीन सेम है, तो यहां लगेगा टू। लेकिन मिंटू ने इसे दिया एक पेन, तो इस पेन के लिए आभार व्यक्त किया, तो अब क्या होगा, फॉर। तो थैंकफुल टू समवन, थैंकफुल फॉर समथिंग। तो ये लिखना है पूरी लाइन, ठीक है। ये लाइन आप लोग यहां पे लिख लेंगे कि किसी व्यक्ति का आभार व्यक्त करना, लिखो थैंकफुल, सब में यही लगेगा, थैंकफुल टू समवन फॉर समथिंग। किसी व्यक्ति का आभार व्यक्त करना टू, और किसी चीज के लिए करना फॉर। थैंकफुल टू समवन, थैंकफुल फॉर समथिंग। तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर यू क्या है, पर्सन, पर्सन से पहले क्या आ जाएगा, बोलो क्या आएगा पर्सन से पहले, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जब यहां पर काइंडनेस है, समथिंग, समथिंग से पहले फॉर, और पर्सन से पहले टू, तो ऑब्लाइज टू समवन फॉर समथिंग। अब देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट,
कल को आपसे प्रीफर का पूछे तो भी टू लगाना, प्रिफरेबल का पूछे तो भी टू लगाना। प्रीफर और प्रेफरेबल दोनों के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू, तो हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। प्रोफिशिएंट निपुण होना, एडेप्ट होना, मैं आपको करा चुका हूं। एडेप्ट के साथ क्या लगेगा? इन। प्रोफिशिएंट के साथ भी क्या लगेगा? इन। तो रॉबिन इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में स्किल्ड है, एक्सपर्ट है। प्राउड और प्राइड मैं दोनों करा चुका हूं, प्राइड के साथ इन और प्राउड के साथ ऑफ। ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, उसको अपने बेटे पर गर्व है, प्राउड के साथ भी ऑफ। ठीक है भाई। एडेप्ट इस वाले ADEPT इस वाले के साथ इन लगता है, ADAPT वाले के साथ टू लगेगा। ठीक है भाई। अब देखो रिकंसाइल, अरे अभी तो पढ़ाया था मैंने रिकंसाइल थोड़ी देर पहले। पर्सन के केस में रिकंसाइल क्या लेता है? विद। और ऊपर क्या लिखवाया था मैंने? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के केस में टू। तो यहां पर पार्टनर के साथ यानी कि पर्सन, और पर्सन के साथ क्या आ जाएगा? रिकंसाइल विद, एग्री विद समवन। शॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। तो देवर शॉक्ड एट द न्यूज, वो उस न्यूज पर क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है भाई। डेथ, मृत्यु की खबर को सुनकर क्या हो गए? सरप्राइज्ड हो गए। ठीक। नेक्स्ट, आज का लास्ट स्लाइड बस यहीं तक कराऊंगा क्योंकि इतना रिवीजन भी करना है तुमने। वेन ऑफ, वेन का मतलब याद करने का तरीका, वेन का मतलब होता है प्राउड, प्राउड के साथ क्या लगता है? ऑफ, तो वेन के साथ भी ऑफ, घमंड होना। शी इज वेन ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपने सौंदर्य पर घमंड है। बेस्टो के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है ऑन, और बेस्टो का मतलब होता है टू गिव टाइटल, किसी को कोई टाइटल सौंपना, नवाजना। तो गॉड बेस्टोड दिस वर्ल्ड टू अस, भगवान ने ये संसार हमें दिया, प्रदान करना होता है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू प्रोवाइड, प्रदान करना, या टू गिव। कॉम्प्लाई के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद, कॉम्प्लाई विद, कॉम्प्लाई विद का मतलब अबाइड बाय। आई कॉम्प्लाइड विद द नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया। अबाइड के साथ भी विद, अबाइड सॉरी नहीं नहीं, अबाइड के साथ बाय, अबाइड बाय, और कॉम्प्लाई के साथ विद। तो इतने काफी हैं आज के लिए, क्योंकि रिवीजन भी लेना है आप लोगों ने। सर इतने तो आपने YouTube पर भी नहीं कराया। अरे भाई साहब, YouTube पर तो मैंने क्या कराया, अभी तुम देखो तो सही। तुम्हें मैंने ऐसी थोड़ी कहा था मास्टर जी बना दूंगा। जिस दिन तुम ये सब पढ़ के और खतरनाक हो जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। अभी तो शुरुआत है, देखो आगे का कहता है। हाँ भाई, क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। चलो, मैं एक काम करता हूं, क्लास के टाइम के लिए तुम अपना पोल करना, पोल। तो मैं तुम्हें पोल डलवा देता हूं टेलीग्राम में। टेलीग्राम में इंग्लिश की क्लास के टाइम के लिए मैं तुम्हें पोल डलवा दूंगा, उस पोल पर करना। ठीक है, कल डलवाऊंगा, आज नहीं, आराम से टाइम लगेगा जब, तो उस पर मुझे बता देना, फिर उसी हिसाब से क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। पहली बात तो ये है। ठीक है भाई। दूसरी बात यह है कि कल जो टेस्ट होगा वो किस चीज का होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि टेस्ट बन चुका है। कल टेस्ट है बेसिक्स का। किसका है? बेसिक्स का। अब कौन सा बेसिक्स? जो तुमने पहले दिन से पढ़ा था, है ना, लेटर से, ABCD से, जो पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह सब कुछ बेसिक्स में जो पढ़ा था, प्रपोजिशन को छोड़ के जो स्टार्टिंग में ग्रामर में पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उनको टिक लगाना है आपको। ठीक है, पूरा। तो उसका एक बार रिवीजन कर लेना टेस्ट से पहले। ठीक है, टाइम के लिए मैं आपको पोल डलवा दूंगा। आज रोशन सर का बर्थडे है। हाँ, ठीक है भाई। तो चलो बस अब नेक्स्ट क्लास रॉबिन सर की स्टार्ट होने वाली है 5-6 मिनट में, तब तक अपना ब्रेक ले लो। बाकी क्लास के लिए टेलीग्राम में पोल डलवा दूंगा, वहां जाके अपना पोल पे वो कर देना। ठीक, कि टाइमिंग कौन सा चाहिए। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। हाँ ठीक है। क्या है ये?
अच्छा, गुड न्यूज क्या है? अगली गुड न्यूज जो है उसका इंतजार करो, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अगली गुड न्यूज का, ठीक है? आज पीडीएफ वाली बता दी, बहुत है, एक क्लास में एक गुड न्यूज सही होती है, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, मेहनत करते रहो। और हाँ, टेस्ट में इस बार नंबर टॉपर का नाम मैं लूंगा, जरा ध्यान रखना, टॉप 3 में जो रहेंगे, ठीक है जी? तो पूरी मेहनत के साथ टेस्ट देना है आप लोगों को, फटकार भी मारूंगा नहीं तो फिर मैं, ठीक है भाई? तो चलिए, टेस्ट देना, तैयारी करना अच्छे से, टेस्ट पूरी मेहनत से बनाया हुआ है, तो एक एक क्वेश्चंस को चेक करना, ठीक? तो चलिए यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।